जी नमस्कार किसान साथियों, मैं विजय और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव फार्मर्स पर। और किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं अरावली की पहाड़ियों में, जहां पर प्रकृति की गोद में बसा हुआ महामुद्रा फार्म है, जहां पे सर ने फार्म बना रखा हुआ है पहाड़ियों में, जो कि बहुत ही नेचुरल तरीके से सर ने बना रखा है। जो सर ने जहाँ ये जो फार्म बनाया है, इसमें जो प्रकृति की चीज़ों में, जो प्रकृति में जो चीज़ें उपलब्ध है, उन्हीं से सर ने फार्म बनाया है। तो बात करेंगे सर से कि सर इसमें क्या क्या कर रहे हैं। सर पौधे भी बनाते हैं, पौधे सप्लाई करते हैं, और सर ने गाय भैंसे भी रखी हुई है, तो हम उनसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम अनूप कुमार शर्मा है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं फॉरेन ट्रेड के अंदर काम करता था और हमेशा विदेशियों के साथ रहा। उन लोगों के साथ में मुझे पता चला कि कितना बड़ा डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी क्या होती है और लाइफ असल में है क्या। इसलिए धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब बैक टू द बेसिक्स होना चाहिए और वापस पुरानी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। जिस तरह से पेस्टिसाइड का लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरा माहौल ख़राब हुआ है, जिसका कोई बचाव अगर आप शहर में रहते हो तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए एक स्वस्थ ज़िंदगी जीने के लिए मैंने सोचा कि इस तरीके का कोई प्रयास किया जाए, और यही भविष्य है। यहीं पे ही हिंदुस्तान का फ्यूचर निश्चित होता है, ऐसा मेरा मानना है। पहले मैं जयपुर रहा करता था, और उसके बाद में मैंने अपने एक मित्र से अपने सपने के बारे में बात की कि मैं समझता हूँ कि इस तरीके से एक सही तरीके से ज़िंदगी जी जा सकती है। तो वो गाइडिंग का काम किया करता था, फॉरेनर्स के साथ में वो काम किया करता था। वो भी उनको लेकर के जगह जगह घूमा करता था। तो उसने कहा एक बहुत अच्छी जगह मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं बम्बोरा में एक फोर्ट है, उस फोर्ट में अपने ग्रुप को लेके जाता हूँ, और वो जगह फॉरेनर्स को बहुत पसंद आती है, और मुझे खुद को भी वो बहुत जगह पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है, अपन चलते हैं। तो फिर हम लोग इधर आए। यहाँ पर तकरीबन 6-7 दिन हम घूमते रहे प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ में, और हमने 60-70 ज़मीनें देखी अलग अलग। और फिर फाइनली हमको ये जगह बहुत पसंद आई, क्योंकि कोई भी मैन मेड स्ट्रक्चर आसपास दिखता नहीं है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और टेरेन ऊपर नीचे है। क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि इसमें एक रिसोर्ट डेवलप किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप ऑर्गेनिक उगाएंगे और ठीक है, तो पर क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कोई ज़्यादा समझता नहीं है, तो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा कि इसका एक मिक्स मैच रखा जाए, क्योंकि हम लोग दोनों ही फॉरेन ट्रेड में ही काम करते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक रिसोर्ट खोला जाए जो ऑर्गेनिक रिसोर्ट हो, और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम यहाँ चलाया जाए। लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने के जो भी अपने हिंदुस्तानी तरीके हैं, आयुर्वेद हो या जैसे पंचकर्म है आयुर्वेद के अंदर, इसी तरीके से जैसे मसाज है, अलग अलग तरीके की सोना है, ये सब सुविधाएं हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। तो 1-2 साल में ये सब जनरेट हो जाएगी। मीनवाइल हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक उखाना और खाना तो चालू कर ही दिया है, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम लोग रहते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा मकसद था। तो फिर हमने इस ज़मीन को लिया और इसको डेवलप कर रहे हैं। हमको 3-4 साल तो हो गए हैं पहले से ही, और अभी तो बहुत काम करना बाकी है। बहुत कुछ, हाँ, बहुत काम बाकी है। तो इस ज़मीन के अंदर कोई भी न्यूट्रिशियस वैल्यू थी नहीं ज़्यादा, इसमें पेड़ पौधे उगने मुश्किल थे। उसका कारण ये है कि ये जो मट्टी जो है वो ज़्यादातर रेती है, जैसे आप कहते हो ना सैंड है, तो इसमें पानी रुकता नहीं है। इसमें बलुआ मिट्टी है, इसमें कुछ बैठता नहीं है हिसाब किताब। तो हम भैंसें लेकर आए, तो भैंस का गोबर जब अपन रेत में डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो पानी लेकर के बैठ जाता है। और स्टेप्स हमने बनाई हैं यहाँ पर, आपने देखी होगी। और स्टेप्स के अलावा हम यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं 4 स्टेप और 5 स्टेप फार्मिंग की। बड़े पेड़ होंगे, फिर उससे छोटे होंगे, फिर उससे छोटे होंगे, फिर ज़मीन के अंदर की फसल होगी। ऐसे 5 स्टेप के ऊपर हम यहाँ पर फसल लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 700 से 800 अलग अलग वैरायटी के पौधे लगाए हैं यहाँ पर।
तो हम सिर्फ फल और सब्जी के कोई ही फार्मिंग नहीं मानते हैं। हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं उनको भी फार्मिंग मानते हैं, वो भी अपने आप में एक फार्मिंग है, तो उसको भी हमने यहाँ पर जोड़ा है। तो इस तरह से हम हर तरीके से इसको एग्जॉस्ट करेंगे, तभी तो इससे मनी जनरेट होगी। एक प्रकृति का एक सर्किल होता है, उसमें जैसे कि जानवर है वो क्या करता है, जितना भी फॉडर है, जितना भी घास उसको खा जाता है, फिर उससे खाद बनती है, खाद से फिर वो उसमें उसी से ज़्यादा घास उगता है और उसी के साथ फल फ्रूट और बहुत तरीके की चीज़ें उगती है, उसी से जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो ये एक पूरा सर्किल है पानी का और जानवर का और प्रकृति का। अगर आप पत्ते को खाद में बदलना चाहोगे तो उसको खाद में बदलने के लिए पूरा 1 साल लग जाता है, लेकिन अगर आप उसको जानवर को खिला दोगे तो मालूम चलेगा कि 48 घंटे के अंदर वो बिल्कुल पिसा करके और तैयार होकर के और खाद की जैसे तैयार हो जाएगा एक तरीके से। तो वो एक बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीका है। तो प्रकृति के साथ हम अगर ज़िंदगी को आगे लेके जाएं तो हम बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं और पैसा भी आ सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। तो पैसा भी जनरेट करने के तरीके ढूंढने होते हैं, तो वही सब हम यहाँ पर कर रहे हैं। नर्सरी खोली गई है, वहाँ जूस सेंटर भी हमने खोला है। अभी तो बाहर से हम जो फल फ्रूट खरीदेंगे, बाद में धीरे धीरे यहीं से फल उगाए जाएंगे और यहीं से सब्जियां उगाई जाएंगी और यहीं का दूध होगा, और इस तरीके से हम बिल्कुल ही ऑर्गेनिक और बिल्कुल नेचुरल तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और पैसे भी जनरेट करेंगे और स्वास्थ्य भी जनरेट करेंगे और प्रकृति को भी सपोर्ट करेंगे। इनका सपोर्ट भी काफ़ी ज़रूरी था। बस ये करते हैं, इनके साथ साथ जो भी करते जाते हैं, साथ साथ चलते जाते हैं। क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो विदेशियों के साथ काफ़ी हैं। अभी भी बहुत सारे विदेशी यहाँ आते हैं जो हमारे मित्र हैं, 20-20, 25-25 दिन वो यहाँ रहते हैं और यहाँ पर हमारे साथ ही काम करते हैं, खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। उनके यहाँ एक दिक्कत होती है, उसको वो कहते हैं बर्नआउट। जब ज़्यादा काम करते हैं तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से इतने थक जाते हैं कि वो आगे मूव भी नहीं कर पाते। तो जब वो यहाँ 20 दिन रह लेते हैं प्राकृतिक वातावरण में और प्राकृतिक खाना और एक अच्छा सा माहौल, तो वो वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी के साथ में एक बार फिर अच्छे से ज़िंदगी जी पाते हैं। तो बर्नआउट की जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर दूर करने के लिए हमने ये पूरी व्यवस्था कर रखी है। अभी क्या क्या फैसिलिटी आपने यहाँ तैयार कर ली है? मतलब जैसे कोई बाहर से आता है आदमी, जैसे आपके यहाँ? हाँ, अभी कोई ज़्यादा व्यवस्था तो नहीं है, पर खाना पीना, दूध वगैरह और सोने के लिए व्यवस्थाएं हैं हमारे पास में, पर धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? यही कहेंगे कि ये जो शहरी ज़िंदगी है वो एक तरीके से चूहेदानी की तरह है। उसमें आप एक बार घुस जाते हो और फंस जाते हो, लेकिन फाइनली वहाँ पर आपकी मानसिक मृत्यु ही हो जाती है और शारीरिक मृत्यु भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि आप पेस्टिसाइड का खाना खाते हो। तो जो खुशी है वो असली खुशी नहीं है, वो एक भ्रम है। और वो जो वेस्टर्न तरीका कहो उसको, वेस्टर्न तरीका एक सही तरीका नहीं है। सही तरीका तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोजा था वही सही तरीका है। तो हमको वापस बैक टू द बेसिक्स होना चाहिए और प्रकृति के साथ आपका मेन मूल मंत्र यही है कि मतलब वापस अपनी प्रकृति के साथ रहो, जड़ों की तरफ लौटें और प्रकृति के साथ रहें, विकास के साथ विकास हो। हाँ, मतलब दोनों का तालमेल बना के, हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी को भी काम में लो। रहा है कि मतलब आपने जितनी मेहनत की है, हाँ, टेक्नोलॉजी को काम में लो। 1 घंटा हो गया हमको यहाँ घूमते घूमते, लेकिन अभी तक मन भरा नहीं है मतलब वही इसकी तो सर वही इसकी जो किसान साथी हमारे हैं, हाँ। वो पेस्टिसाइड का बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए। हाँ हाँ, बहुत ही मतलब हद से ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ना तो जहर उगाओ ना जहर खिलाओ। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा कमाने के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हो, असल में इसमें पैसा ज़्यादा भी नहीं आएगा, तो कोई भी हासिल कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही होगा। इसलिए अच्छा यही है कि आप अच्छे से काम करो, बढ़िया चीज़ उगाओ और बढ़िया खिलाओ
और इसमें आपकी पूछ भी होगी, लोग भी आपके पास आएंगे भी बहुत और सारे महंगा भी वो बिकेगा, हैं, तो उनके बहुत से पद्मश्री वगैरह मिलेंगे, अवार्ड भी मिलेंगे, साथ में पैसा भी ज़्यादा मिलता है जैविक का। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा कि विज्ञान को साथ लो, विज्ञान के साथ। विज्ञान को साथ लो। वो पुराना जो एक तरीका है और पुरानी जो फसलें हैं सिर्फ उन्हीं पे चिपके नहीं रहो और नए तरीके से सोचो, नए तरीके की फसलें लगाओ तो कुछ विकास होगा, वरना कुछ भी संभावना नहीं है। तो सर ये जो आप पौधे वौधे लगाते हो तो इसका क्या गणित, मतलब आप इसका हिसाब किताब कैसे रखते हो? ये कौन सी वैरायटी का है, कितने दिन हो गए? कंप्यूटर में इनका सारा जो भी इनकी जीवनचर्या है उसको नोट करके रखते हैं और उसी के हिसाब से हमने, जैसे मैंने बताया कि 700 से 800 वैरायटी हमारे पास में है, उनका सब हमारे पास लेखा जोखा रहता है, कब उगती है, कौन सा एनवायरनमेंट इनको पसंद है, किस तरीके की खाद इनको अच्छी लगती है, सारा जो है सारी जानकारी इकट्ठी करके रखते हैं हम, उसी से ये आगे बढ़ती है चीज़ें। एक चीज़ और सर, जैसे किसी को अपने यहाँ गार्डन डेवलप करवाना हो तो उसके लिए कोई सर्विस आप अवेलेबल कराएंगे? जैसे हाँ, हम सभी तरीके के जो कृषि संबंधित कार्य हों और बागवानी से संबंधित कार्य हों वो सभी कार्य करते हैं। हमारे यहाँ करीब 50-60 लोग काम करते हैं, वो बिल्कुल ट्रेंड हैं, वो सभी तरीके की बागवानी का कार्य, सभी तरीके के जैसे उद्यान को विकसित करने का कार्य हम यहाँ पर संपादित करते हैं। नहीं, जैसे किसी को अपने यहाँ करवाना हो तो हम वो पूरी सर्विस देते वही तो कह रहा हैं। हूँ, मतलब जैसे कोई आदमी है, अब वो कहते मेरे को भाई 50 बीघे में 10 बीघे में गार्डन डेवलप करवाना है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ बिल्कुल, वो कर सकते हैं। तो अपना जिसको भी यहाँ पर कोई किसी तरीके की तकलीफ हो वो भी यहाँ पर आकर के बात कर सकता है और गार्डनिंग से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं।